मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन एक चीज पता है, मैं कुछ भूलना चाहता था, कुछ इतना बुरा कि मैंने अपना पूरा पास्ट मिटा दिया। यह कहानी है एक जीनियस की, जो इतना परफेक्ट क्रिमिनल बन गया कि उसने खुद से भागने के लिए अपनी सारी यादें इरेज कर दी। एक हॉस्पिटल रूम, एक लड़का जागा, 25 साल का। कंफ्यूजन में, आप कौन हैं? डॉक्टर ने पूछा। लड़का ने सोचा, ब्लैंक। मुझे नहीं पता। आपका नाम? नहीं पता। आप यहां कैसे आए? नहीं पता। डॉक्टर शॉक्ड था। कंप्लीट एमेनिया। आपको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं? लड़के ने सिर हिलाया। लेकिन उसे एक चीज याद थी, एक फीलिंग, गिल्ट, भारी गिल्ट। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में उसे मिला एक वॉलेट, एक आईडी, नाम काय, कोई एड्रेस नहीं, कोई फैमिली नहीं। काय, उसने खुद से कहा, शायद यही मेरा नाम है। अगले दिनों में काय ने अपने बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब था। वो बहुत स्किल्ड था, बिना याद किए। एक लॉक देखा, ऑटोमेटिकली पता था कैसे पिक करना है। एक कंप्यूटर देखा, हैकिंग आ गई। एक फाइट सिचुएशन, परफेक्ट कॉम्बैट मूव्स। मैं ये सब कैसे जानता हूं? काय कंफ्यूज था। तभी पुलिस आई। आप काय हैं? हाँ, शायद। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पिछले महीने एक बैंक रॉबरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में कोई ऐसा दिखा जो आप जैसा था। काय शॉक्ड। मैंने रॉबरी की? हमें नहीं पता, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। काय ने अपना पास्ट ढूंढना शुरू किया। एक अपार्टमेंट मिला, उसकी आईडी से। अंदर गया, वहां सब कुछ था, कंप्यूटर्स, एडवांस टेक, और सबसे इंपॉर्टेंट एक जर्नल। उसमें लिखा था, डे 1, मैंने अपना पहला परफेक्ट क्राइम किया, एक बैंक, कोई ट्रेस नहीं। डे 30, 10 क्राइम्स, सब सक्सेसफुल, मैं जीनियस हूं। डे 100, 50 क्राइम्स, मैं अनस्टॉपेबल हूं, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता, कोई गिल्ट, कोई फियर। क्या मैं मॉन्स्टर बन गया हूं? डे 200, आज मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को मारा, पहली बार। वो मेरे रास्ते में आ गया और मुझे कुछ नहीं लगा। मैं डर गया खुद से। काय के हाथ कांप रहे थे। मैं मर्डरर हूं? जर्नल का आखिरी पेज, डे 250, मैं नहीं रुक सकता। यह एडिक्शन बन गया है, परफेक्ट क्राइम्स करना, हर बार और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा डेंजरस। मैं जानता हूं एक दिन पकड़ा जाऊंगा, लेकिन सबसे बुरा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने लोगों को हर्ट किया, कुछ को मारा, और मुझे कुछ महसूस नहीं होता, जैसे मेरी ह्यूमैनिटी ही खो गई है। इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया। मैं एक डिवाइस बना रहा हूं जो मेरी सारी मेमोरीज इरेज कर देगा, कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि मैं इस पर्सन के साथ नहीं जी सकता, मैं इस मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकता। अगर मैं सुइसाइड करूं तो यह एस्केप है, लेकिन अगर मैं फ्रेश स्टार्ट करूं, शायद मैं अच्छा इंसान बन सकूं। इसलिए अगर मैं यह पढ़ रहा हूं और मुझे कुछ याद नहीं, तो यह काम कर गया। पुराना काय मर गया, अब तुम नए हो। प्लीज बेहतर बनो, वो मत बनो जो मैं था। पुराना काय, नया काय जर्नल गिरा, रो रहा था। मैं ऐसा था। तभी पुलिस ने अपार्टमेंट घेर लिया। काय, बाहर आओ, हम जानते हैं तुम अंदर हो। काय के पास 2 ऑप्शंस थे, सरेंडर करो, पुराने क्राइम्स के लिए जेल जाओ जो तुमने किए लेकिन तुम्हें याद नहीं, एस्केप करो, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम भाग सकते हो। काय ने सोचा, मैं वो क्राइम्स याद नहीं, लेकिन मैंने किए, तो क्या मैं गिल्टी हूं? काय ने एस्केप करने का डिसाइड किया, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जेल से डर रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे समझना था क्या वो सच में बदल गया है। वो भागा, पुलिस ने पीछा किया। काय के अंदर ऑटोमेटिकली स्किल्स एक्टिवेट हो रही थी, पार्कूर, कॉम्बैट, स्ट्रैटेजी, सब कुछ उसका बॉडी याद करता था। मैं भाग क्यों रहा हूं? वो खुद से पूछा। क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, या क्योंकि मैं अभी भी वही इंसान हूं? भागते हुए काय ने एक बच्ची को देखा, एक बिल्डिंग से गिरने वाली थी। पुराना काय वो इग्नोर करता, एस्केप इंपॉर्टेंट था, लेकिन नया काय, वो रुका। पुलिस करीब आ रही थी। अगर वो बच्ची को बचाने रुका तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं रुका तो वो फिर से वही बन जाएगा, हार्टलेस। काय ने बच्ची को बचाया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मैं सॉरी, काय ने कहा, मैं भागा, लेकिन मैं वो इंसान नहीं बन सकता जो मैं था। कोर्ट में काय का ट्रायल,
प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह आदमी एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल है, 50+ क्राइम्स, एक मर्डर, इसे लाइफ टाइम जेल होनी चाहिए। डिफेंस लॉयर ने आर्ग्यू किया, लेकिन मेरे क्लाइंट को कुछ याद नहीं, वो टेक्निकली एक अलग पर्सन है। जज ने पूछा, काय, तुम्हारा क्या कहना है? काय खड़ा हुआ, योर ऑनर, मुझे अपने क्राइम्स याद नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मैंने किए। जर्नल पढ़ा, एविडेंस देखा, मैं गिल्टी हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैं उस पर्सन के लिए पनिश हो सकता हूं जो अब एग्जिस्ट नहीं करता? पुराना काय मर गया, उसने खुद को मार दिया अपनी मेमोरीज इरेज करके, क्योंकि वो अपने साथ नहीं जी सकता था। अब मैं कौन हूं? एक ब्लैंक स्लेट, एक नया इंसान जिसे वो क्राइम्स याद नहीं, जो उस मेंटालिटी से अग्री नहीं करता। तो सवाल है, क्या आप एक डेड पर्सन को पनिश कर सकते हैं या एक इनोसेंट पर्सन को? पूरा कोर्ट रूम साइलेंट था। जज ने सोचा लंबे समय तक, यह सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है जो मैंने देखा, लीगली, टेक्निकली, फिलोसॉफिकली, सब लेवल्स पर। लीगली आप वो पर्सन हैं जिसने क्राइम्स किए, टेक्निकली आपका ब्रेन अलग है, मेमोरीज नहीं, पर्सनालिटी भी शायद बदली। फिलोसॉफिकली अगर कोई पूरी तरह बदल जाए तो क्या वो वही पर्सन है? मेरा वर्डिक्ट गिल्टी, लेकिन रिड्यूस्ड सेंटेंस 10 साल, क्योंकि टेक्निकली आपने एक पनिशमेंट पहले ही ली, अपनी पूरी आइडेंटिटी खोकर। लेकिन कंडीशन है, आप हर महीने साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन देंगे, प्रूव करना होगा कि आप सच में बदल गए हैं। अगर पुराना काय वापस आया, लाइफ सेंटेंस, 10 साल जेल। काय ने हर दिन प्रूव किया वो बदल गया है। उसने एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया, दूसरे प्रिजनर्स को पढ़ाया, साइकोलॉजी पढ़ी, एथिक्स पढ़ी, हर महीने इवैल्यूएशन, हर बार पास। थेरेपिस्ट ने कहा, आप सच में अलग हैं, पुराने काय का कोई ट्रेस नहीं। लेकिन काय को हमेशा डर था, क्या अगर एक दिन मेरी मेमोरीज वापस आ जाएं? क्या मैं फिर से वो बन जाऊंगा? 10 साल बाद रिलीज, काय बाहर आया, एक नई दुनिया में, 35 साल का। उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो एक क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट करता है। मैं दूसरों को हेल्प करूंगा, जैसे मैंने खुद को दूसरा मौका दिया। एक दिन वो बच्ची उससे मिली जिसे उसने बचाया था, अब 20 साल की। आप वो पर्सन हैं जिन्होंने मुझे बचाया था। हाँ, काय ने मुस्कुराया। आप जेल क्यों गए थे? काय ने सोचा, फिर कहा, क्योंकि मैं एक बुरा इंसान था, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं वो नहीं रहना चाहता। तो मैंने सबसे रेडिकल चीज की जो पॉसिबल थी, मैं मर गया और फिर से जन्मा। कैसे? अपनी मेमोरीज इरेज करके। पुराना मैं मर गया, नया मैं पैदा हुआ, और यह नया मैं बेहतर है। लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता कि पुराना आप वापस आ जाए? काय ने ऑनेस्ट जवाब दिया, मुझे हर दिन डर लगता है कि शायद मेरी मेमोरीज वापस आए, कि शायद मैं फिर से वो मॉन्स्टर बन जाऊं। लेकिन फिर मैं याद करता हूं, मैंने एक चॉइस की थी। पुराने काय ने मुझे यह चांस दिया, उसने खुद को मार दिया ताकि मैं जी सकूं। तो मैं हर दिन प्रूव करता हूं उसका सैक्रिफाइस वर्थ था। मैं बेहतर बनता हूं हर दिन, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अंत में हम वो नहीं हैं जो हमारी मेमोरीज कहती हैं, हम वो हैं जो हम चूज करते हैं कि बने। पुराना काय ने चूज किया मरना, नया काय चुन करता है जीना, अच्छा जीना, और यही सबसे बड़ा रिडेम्पशन है। उस रात काय ने अपनी डायरी में लिखा, नई डायरी, नई मेमोरीज। डियर पुराना काय, मुझे तुम याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूं। तुम इतने ब्रिलियंट थे कि परफेक्ट क्रिमिनल बन गए, और इतने ब्रोकन कि खुद को मिटाना पड़ा। थैंक यू मुझे यह चांस देने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वो नहीं बनूंगा जो तुम थे, मैं वो बनूंगा जो तुम बनना चाहते थे। मैं तुम्हारी मिस्टेक से सीखूंगा, तुम्हारे सैक्रिफाइस को ऑनर करूंगा, और हर दिन प्रूव करूंगा रिडेम्पशन पॉसिबल है। बस एक रेडिकल चॉइस चाहिए, और तुमने वो चॉइस की। तुमने अपनी पूरी आइडेंटिटी छोड़ी ताकि मैं एक बेहतर आइडेंटिटी बना सकूं। रेस्ट इन पीस पुराना काय। मैं तुम्हारी लेगेसी को सही डायरेक्शन में ले जाऊंगा। नया काय यह स्टोरी एक्सप्लोर करती है, अगर कोई पूरी तरह बदल जाए मेमोरीज इरेज करके, तो क्या वो वही पर्सन है? काय एक जीनियस था जो परफेक्ट क्रिमिनल बन गया, इतना परफेक्ट कि वो अनस्टॉपेबल था, लेकिन इतना ब्रोकन भी कि वो अपने साथ नहीं जी सकता था। तो उसने सबसे एक्सट्रीम सॉल्यूशन चुना, अपने आप को मिटाना, ताकि एक नया पर्सन इमर्ज कर सके। यह सिखाता है रिडेम्पशन पॉसिबल है, लेकिन रेडिकल चेंजेस चाहिए। हम अपनी मेमोरीज से डिफाइंड नहीं, अपने चॉइसेस से डिफाइंड हैं। कभी कभी खुद से भागना, खुद को बचाना है। पुराना काय मर गया,
नया काई जी रहा है और यही सच्ची रीबर्थ है।